शैतानी पक्षी। एक शैतानी पक्षी की कहानी। यह एक रहस्यमयी और शक्तिशाली पक्षी की कहानी है जो इंसानों की दुनिया आने से पहले अस्तित्व में थी। समय के साथ वह पक्षी कहीं खो गई और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ चली गई। एक शहर में सैम नाम का लड़का रहता था। उसे अपने दादाजी से उस पक्षी की ताकत और इतिहास की जानकारी मिली थी। दादाजी ने चेताया था कि उस शक्ति से कभी छेड़छाड़ न करना, वरना इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। पर दादाजी के निधन के बाद सैम उस ताकत को आजमाता है और सफल भी होता है। इसी ताकत से वह एक गेम जोन शुरू करता है जिसका नाम होता है द रिवेंज गेम। इस गेम में वे लोग आते थे जिनके बीच मनमुटाव या विवाद हुआ हो। नियम यह था कि जो भी खेलता, पक्षी की शक्ति एक पक्ष पर हावी हो सकती थी और वह प्रतिद्वंद्वी को शारीरिक चोट पहुंचा सकती थी बिना किसी कानूनी या नैतिक जिम्मेदारी के। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन एक दिन दो लड़कियां सनाया और आरोही अपने ग्रुप के साथ खेलने आती हैं। गेम शुरू होता है और पक्षी की शक्ति पूरी तरह सनाया पर हावी हो जाती है। वह आरोही को गेम जोन से बाहर धक्का देती है, जिससे आरोही की मृत्यु हो जाती है। यह देख सनाया सदमे में आ जाती है, क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसने ऐसा कुछ किया हो। सैम को अपने दादाजी की चेतावनी याद आती है और समझ आता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब वह पक्षी जो लगभग समाप्त हो गई थी, आरोही की आत्मा से ऊर्जा पाकर फिर से जागृत हो जाती है और इंसानों की दुनिया में लौट आती है। वह सनाया को पकड़कर अपनी दुनिया में ले जाती है, यह कहते हुए, तुम्हारी वजह से मुझे मेरी ताकत वापस मिल गई। इधर आरोही और सनाया के दोस्त दुखी और चिंतित हो जाते हैं। इस बीच गेम जोन चालू रहता है और जिसकी भावनाओं पर पक्षी की शक्ति हावी हो जाती, वो सामने वाले को मार डालता। स्थिति बिगड़ती जाती है। फिर एक टीम इस समस्या को सुलझाने आती है और सैम से पूरी सच्चाई जानती है। सैम बताता है कि पक्षी की शक्ति उन पर हावी होती है जो गुस्से में रहते हैं या अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते। लेकिन जो इंसान शांत और सरल हो, वह शक्ति को कमजोर कर सकता है। फिर टीम के दो सदस्य आर्यन और विहान गेम खेलते हैं। पक्षी उनके मन में नकारात्मक विचार लाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों अपने शांत स्वभाव से उसे मात दे देते हैं। पक्षी की शक्ति नष्ट हो जाती है, आरोही वापस लौट आती है, सनाया और बाकी सब लोग भी लौट आते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। सैम अपने गेम जोन को बंद करके एक कॉफी कैफे शुरू करता है और यह साबित होता है कि गुस्सा एक बड़ी विनाशकारी ताकत हो सकता है, लेकिन संयम और शांति से हर मुश्किल पर जीत पाई जा सकती है।